दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज़ आपसे बात करता हूँ कोई न कोई नई कुंडली पे। आज आपके सामने कुंडली है श्रीमती सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की महिला हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष अन्वेषी हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और अभी अंतरिक्ष में ही हैं। उनके लौटने वाले शटल में हाइड्रोजन के लीक करने से उनके लौटने की, उनकी वापसी की तिथि को लगातार बढ़ाया जा रहा है। भारतवर्ष के सभी नागरिकों का, और केवल भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के सभी देशों के सभी नागरिकों के हृदय में यह बात लगातार कौंध रही है कि वह वापस लौटेंगी, नहीं लौटेंगी, लौटेंगी तो कब लौटेंगी। वैज्ञानिक बिल्कुल आश्वस्त हैं नासा के कि वो जल्द लौटेंगी, जरूर लौटेंगी। हम आज बात करेंगे इनकी जन्म कुंडली के माध्यम से कि उनकी जन्म कुंडली कैसी है और अभी किस दशा महादशा में हैं, ग्रहों की किस स्थिति में हैं और उनके लौटने की उम्मीद किस तरह की है। आपके सामने उनकी कुंडली है। यह कुंडली तुला लग्न की है, दूसरे भाव में केतु है और पहले भाव में लग्न स्वग्रही होके शुक्र वहीं बैठा है और मंगल भी वहीं है। बृहस्पति की लग्न पे पूर्ण दृष्टि है। मंगल के वहाँ होने के कारण वह साहसी, अदम्य साहसी, निडर, निर्भय और कुछ विशेष कर गुजरने वाली तमन्ना के साथ, जिजीविषा के साथ रहने वाली महिला है। इन्होंने अपना जो स्थान बनाया है अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, उससे सब कोई विदित है। इनकी कुंडली में गज केसरी योग भी बन रहा है, वह भी कुंडली के सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण 9वें भाव में। शनि मूल त्रिकोण का है 5वें भाव में। देखिए कुंभ राशि में शनि है और 8वें भाव में राहु है। इनकी कुंडली निश्चित रूप से अच्छी है। इन्होंने जो नाम कमाया है, जो यश कमाया है, जो कीर्ति कमाई है, वह कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि आप देखिए मालव योग बन रहा है इनकी कुंडली में, इनकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, इनकी कुंडली के लग्न पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और नवमांश में भी कई अच्छे योग बन रहे हैं। तो इन योगों की क्या चर्चा करनी। यह क्षेत्र में इन्होंने अपने आप को बिल्कुल स्थापित सा किया है और सब कोई इनको जानते हैं और अपने फील्ड से यह बहुत संतुष्ट भी हैं। अभी की परिस्थिति क्या है, आइए बात करते हैं महादशा पे। महादशा इनकी चल रही है केतु की। केतु की महादशा में अभी राहु की अंतर्दशा है। केतु कहाँ बैठा है जरा गौर कीजिए इनकी जन्म कुंडली पे। दूसरे भाव में केतु है। हम सबको जानते हैं कि 2 मारक भाव होते हैं। एक मारक भाव तो 7वां होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे आयु का भाव 8वां होता है, उससे 12वां भाव 7वां, यह मारक भाव कहलाए। उसी तरह से पराशर कहते हैं कि तीसरा भाव भी आदमी के आयु का होता है, जीवन के आयु का होता है और उससे 12वां दूसरा भाव मारक भाव होता है। तो पहले भाव में, पहले मारक भाव मतलब दूसरे भाव में केतु विराजमान है और जो दूसरा मारक भाव है उसमें कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 8वें भाव में राहु बैठा है। अब इनके लग्न को देखिए। लग्न के आगे पीछे 2 क्रूर ग्रह बैठे हैं, 2 पाप ग्रह बैठे हैं, जिसको ज्योतिषीय भाषा में हम लोग पाप कर्तरी योग कहते हैं। शुभ का लग्न, उसमें मंगल और उसके अगल बगल 2 पाप ग्रह, तो हो गया पाप कर्ती योग। केतु पाप कर्ती योग बनाता हुआ है और राहु अष्टम में बैठा है। सबको जानते हैं राहु अष्टम में अच्छा नहीं माना जाता, वह खराब फल ही देता है और उसी की अंतर्दशा है, तो विकट दशा तो है। आइए
हमारे जेमिनी ने आयु निकालने की एक पद्धति बताई है, जिसकी चर्चा मैंने कभी अपने वीडियो में की थी। हम लोग लग्नेश को देखते हैं, अष्टमेश को देखते हैं, लग्न राशि को देखते हैं, अष्टम की राशि को देखते हैं, हम लोग शनि की राशि को देखते हैं, हम लोग चंद्रमा की राशि को देखते हैं, फिर हम लोग लग्न राशि को देखते हैं और फिर होरा की राशि को देखते हैं। तो लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राशि में है, तो यह दीर्घायु हो गया। लग्न की राशि और अष्टम की राशि एक चर में है, एक द्वितीय भाव में है, यह अल्पायु का योग हो गया। चंद्रमा स्थिर राशि में, चंद्रमा इनकी द्वितीय भाव में है और शनि इनका स्थिर राशि में है, यह दीर्घ आयु को शो करता है। और इनका जो लग्न है वह चर राशि में है और होरा लग्न स्थिर राशि में है, यह अल्प का हुआ। मतलब आप मिला जुला कर देखें तो इनकी मध्य आयु आती है। मध्य आयु को हम लोग 64 से 70 के बीच के आयु को मध्य आयु कहते हैं, तो इनकी आयु मध्य इस तरह से दिखती है। अच्छा, इस क्रम में मैं बतला दूं कि इनका डेट ऑफ बर्थ तो मुझे सही मिला, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ है इनका अज्ञात है। तो मैंने इनकी पर्सनालिटी के आधार पे, इनके भाव भंगिमा के आधार पे, इनके शरीर सौष्ठव के आधार पे इनका मैंने लग्न निश्चित किया और समय का आकलन किया। मैंने समय इनका निकाला है लगभग 9 बजे सुबह का। तो उस तरह से एकदम ऑथेंटिक तो नहीं मानी जा सकती इनकी कुंडली, लेकिन बाकी सब चीज़ इनके इस कुंडली से मिलते हैं। तो अभी की दशा और अंतरदशा थोड़ी विकट है और केतु में राहु की अंतरदशा 24 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। यह पीरियड इनके लिए उस दृष्टि से काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, काफ़ी दुरूह है, काफ़ी कठिन है। वैसे इन लोगों को उस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह ऐसी परिस्थितियों को झेल सकें। ये तो वर्षों तक स्पेस स्टेशन में रही हैं, इनको उसका अनुभव है। ये वहाँ टिक भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, इनको फिर एक शटल भेज के मंगवाया जा सकता है। लेकिन यह पीरियड ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए, वो वैज्ञानिक संभावनाओं के आधार की बात हम नहीं करते, हम बात कर रहे हैं इनकी कुंडली। यदि इनकी कुंडली सही है तो यह समस्या, यह इनकी अवधि, यह इनका काल, यह इनका समय बहुत ही चुनौती भरा है, बहुत ही दुरूह है, कठिन है। मैं ईश्वर से आराधना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये सकुशल अंतरिक्ष से लौटें और ब्रह्मांड की जो खोज इन्होंने जारी की है, यह इनकी खोज लगातार और आने वाले कई वर्षों तक लगातार चलती रहे। फिर मैं आपको बताऊं कि ये जो कुंडली है, ये इनका जो समय का आकलन है वह किया गया है। यदि कुंडली इनकी सही है तो यह समय इनका चुनौती भरा है। आपको यह वीडियो कैसा लगता है? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। आपका बहुत नमस्कार।